पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बड़ा सौदा किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका को दिए एयरबेस और पोर्ट। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जमकर बवाल उठा है। ट्रंप और मुनीर की मुलाकात में ये डील हुई है। ईरान के खिलाफ एयरबेस इस्तेमाल करने का करार हुआ है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है और पाकिस्तान का दोगलापन एक बार फिर से सामने आया है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अपने एयरबेस और पोर्ट को अमेरिका को देने का सौदा कर लिया है। इससे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जमकर बवाल मच गया और दावा किया जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ हुई एक डील में पाकिस्तान ने अपने आर्मी बेस और पोर्ट ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए अमेरिका को देने के लिए हामी भर दी है। ये आरोप एक पाकिस्तानी सांसद ने लगाया है और इसके पाकिस्तान की सियासत में उबाल उठते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेनेटर ने माना कि पाकिस्तान यूएस को अपने बेस दे रहा है ताकि ईरान पर हमला किया जा सके। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सदस्य साहिबजादा हामिद रजा ने खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपना एयरबेस और बंदरगाह अमेरिका और इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए दे रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा है। जहां एक और पाकिस्तान ईरान की मदद करने की बात कर रहा था, तो वहीं अब पाकिस्तान ईरान को खत्म करने पर तुला हुआ है, उसका जरिया बना हुआ है। जिस तरीके से उसने अमेरिका को अपने बेस और अपने पोर्ट देने की बात कही है, यह बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। अमेरिका को अपने एयरबेस, मिलिट्री बेस और पोर्ट जो है वो पाकिस्तान देगा और ईरान के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी खबर है जो ये सामने आ रही है। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका इन बेस का इस्तेमाल करेगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। जहां इस जंग की शुरुआत में पाकिस्तान ने तमाम देशों से अपील की थी कि ईरान के लिए सब एकजुट हों, ईरान के लिए सब साथ आएँ और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर इजराइल जो है हमला करता है ईरान के ऊपर, तो हम अपना परमाणु बम का इस्तेमाल जो है वो करेंगे ईरान के लिए इजराइल के ऊपर। तो ऐसे में इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान का ये बड़ा यू टर्न देखने को मिला है, पाकिस्तान का ये दोगलापन देखने को मिला। जहां पाकिस्तान ने जो है ईरान का साथ देने के दावे किए थे, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ होता नजर आ रहा है और अमेरिका के साथ बड़ा सौदा किया। ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपने एयरबेस और पोर्ट दिए हैं। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में जमकर बवाल जो है इस विषय को देखने को मिला। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में जमकर बवाल देखने को मिला। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका को एयरबेस और पोर्ट दिए हैं। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में जमकर बवाल हुआ है। ट्रंप और मुनीर की मुलाकात में ये डील हुई है। ईरान के खिलाफ एयरबेस इस्तेमाल करने का करार हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बड़ा सौदा किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका को एयरबेस दिए। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में जमकर बवाल हुआ है। ट्रंप और मुनीर की मुलाकात में ये डील हुई है। ईरान के खिलाफ एयरबेस इस्तेमाल करने का करार हुआ है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपने एयरबेस दिए। हमारी सहयोगी आरजू से जुड़ गई, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, जिस तरीके से बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है और यूं कहें कि पाकिस्तान का दोगलापन यहां देखने को मिला, जहां जंग की शुरुआत में पाकिस्तान ये कहता नजर आया कि हम ईरान के साथ हैं और दूसरे देशों से भी उसने सहयोग की मांग की थी, लेकिन अब उसने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए ही अपने एयरबेस और पोर्ट अमेरिका को सौंप दिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर देखें तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये सनसनीखेज आरोप जो है वो लगाया गया है। साथ ही अगर देखें तो पाकिस्तान ने अपने एयरबेस और बंदरगाह के अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सौंपने का दावा किया है। ये आरोप जो है पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सदस्य ने पाकिस्तान पर लगाया है। साफ तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से अगर पहले एक मुस्लिम फ्रंट बनाने की बात जो है वो कही जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसका हिस्सा रहने वाला था, कहीं ना कहीं ईरान का साथ देने वाला था, लेकिन यहाँ पर ये जो खुलासा असेंबली में हुआ है, पाकिस्तान की असेंबली में हुआ है, वहां साफ तौर पर ये देखा जा रहा है किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो अमेरिका को अपने बेस देगा ताकि वो ईरान पर
हमला कर सके। और जिस तरीके से ये जो असेंबली के एक सदस्य हैं उनकी तरफ से ये बात जो है वो कही गई, और पाकिस्तान अपना एयरबेस जो है वो अमेरिका और इजराइल को ईरान के लिए, जो ईरान है उस पर हमला करने के लिए कहीं ना कहीं सौंपता हुआ नजर आएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस सौदे पे चर्चा जो है वो हो रही है, ये पाकिस्तान की सुरक्षा और कूटनीति नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। साथ ही रजा ने मुस्लिम देशों से अपील की कि वे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इजराइल के खिलाफ जो कार्रवाई है वो करे और अधिक मजबूती से साथ में लड़े। तो लगातार जहां एक तरफ वहां के जो पाकिस्तान है कहीं ना कहीं वो खुद ही डिवाइड नजर आता है इस पूरे मुद्दे पर, जहां वहां के जो प्रमुख है, सेना प्रमुख, उनकी तरफ से जिस तरीके से मीटिंग की जाती है ट्रंप के साथ, और उसके बाद ये जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि एयरबेस जो है पाकिस्तान ने अपना वो यूएस को सौंप दिया है, अमेरिका को, इजराइल को सौंप दिया है ताकि वो ईरान पर हमला कर सके। तो कहीं ना कहीं जो आपने जो वर्ड का यूज किया दोगलापन का, वो साफ तौर पर पाकिस्तान का नजर आता है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं वो ईरान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे थे, उसके साथ कहीं ना कहीं फ्रंट बनाने को आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये जो जानकारी पाकिस्तान असेंबली से निकल कर आई है, जहां पर भी देखिए अगर पाकिस्तान की राजनीति में भी देखें तो भूचाल सा खड़ा हो गया है, जहां पर तमाम सवाल जो है वो खुद वहां के लोग जो है वो अब खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अब अपना एयरबेस जो है वो यूएस और इजराइल को दे रहा है ताकि वो ईरान पर हमला कर सके। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये कंफ्यूज पाकिस्तान जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है, और ये बड़ा खुलासा जो हुआ है कि अपना एयरबेस जो है वो उन्होंने थमा दिया है। जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयरबेस और पोर्ट दिए हैं, ऐसे में ईरान के ऊपर कितना खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से हमले होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका पहले ही ईरान के ऊपर हमले कर चुका है, जिसकी जानकारी खुद ट्रंप ने दी। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए खतरा तो कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के ऊपर मंडरा रहा है, चाहे वो ईरान की बात हो या फिर इजराइल की बात हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में किसी एक का नुकसान नहीं होता है, बल्कि किसी का कम या तो किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं दोनों देशों का होता है। और ऐसे में अभी भी देखा जा रहा है किस तरीके से इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं ईरान जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को टारगेट कर रहा है जो इजराइल को इफेक्ट कर रही है। उनके जो हॉस्पिटल है उसको उस पर हमला किया गया, सिविलियन एरिया में ईरान की तरफ से हमला किया गया, जिसमें कई लोग जो है वो भी घायल हुए, जिसके बाद इजराइल की तरफ से कहा गया कि हम अपना जो ये लड़ाई है उसको और इंटेंस करने जा रहे हैं। तो ये लगातार जिस तरीके से आपस में हमले किए जा रहे हैं, और वहीं जब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि पूरे ही वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जो देशों का इन्वॉल्वमेंट है वो बेहद ज्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं हम देखते थे स्टेटमेंट जो है वो सामने आते थे अन्य देशों से, और सीज फायर की बात कही जाती थी, समझौते की बात कही जाती थी, लेकिन अब ये बात जो है उससे कई ज्यादा आगे जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप वो ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि जो न्यूक्लियर स्पॉट्स है उन जगहों पर, साइट्स है उन जगहों पर ट्रंप के जो अमेरिका है उसकी तरफ से हमला किया गया है ईरान के। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना एयरबेस जो है वो थमा दिया है ताकि ईरान पर हमला हो सके। तो चारों तरफ से कहीं ना कहे तो ईरान जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि रशिया और चाइना ने मिलकर इजराइल को कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है, समझौते की बात कही, और साथ ही धमकी जो है वो भी देने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। जी बिल्कुल।